अच्छा, एक और वज़ीर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है, और अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से इमरान खान के अलावा किसी को बतौर वज़ीर आज़म सामने लाने की कोशिश की गई तो उसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही हैं? ये तो टीवी पे स्टेटमेंट दी गई है। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछा है। जी मैं ये जज्बाती बातें हैं, आपको पता है इन बातों का कोई मतलब होता नहीं है। मैंने इतनी मिसालें दी हैं कि माजी में भारत में देख लें, इंदिरा गांधी के मुतबादल के तौर पे नरसिम्हा राव आ गए। अब कहाँ नरसिम्हा राव, कहाँ इंदिरा गांधी, लेकिन चलाया उन्होंने। इसी तरह हमारे यहाँ भी जुल्फकार अली भुट्टो वाज ऑल माइटी एंड पावरफुल, और उसके बाद जो अगले वजीर आजम आए मार्शल लॉ के बाद, ही वाज मोहम्मद खान जुनेजो, टोटली अननोन टू द नेशन। तो ये कहना कि भाई एक ताकतवर के बाद कमजोर नहीं आ सकता, इतने पॉपुलर के बाद एक अननोन नहीं आ सकता, ये सब कुछ तो हो चुका है। ठीक तो है। इसलिए कोशिश वैसे यही करनी चाहिए कि जो पॉपुलर लीडरशिप है वही डिलीवर करे, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल लेकिन सही। अगर डिलीवर ही ना करें, अगर गवर्नेंस ही ठीक ना करें, अगर अपोजिशन ही गैर मुतमईन हो जाए, तो फिर जाहिर है तब्दीली एक आईनी हक है, उससे तो आप नहीं रोक सकते। अच्छा, हम ऑपोजिशन के गैर मुतमिन होने की बात नहीं करते। शहबाज गिल साहब, अब चीनी जो है वो 70 रुपये पे ख़रीदी थी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने, वो टाइम पे नहीं खरीद सके, अब 78 रुपये की ख़रीद रहे हैं। ये बैड गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। फिर लोग कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे मैं आऊँगा तो मैं पेट्रोल महंगा नहीं करूँगा, बिजली महंगा नहीं करूँगा, उनके किसी वादे पे अमल दरामद नहीं हो रहा। आपको को लगता है कि फ़िज़ा में, चलो साजिश नहीं है, लेकिन अदम इत्मीनान बहुत फैलता जा रहा है? मैं उसका आपको बताता हूँ। पहले तो मैं सोहेल साहब की बात का जवाब दे दूँ। देखिए, जब वो ये कहते हैं कि ये गैर सियासी बात है या इमोशनल बात है, बिल्कुल इमोशनल नहीं बल्कि बड़ी प्रैक्टिकल बात है। इमरान खान 24 साल की जद्दोजहद करके वोट लेके इस मनसब पर पहुँचे। अगर आप इमरान खान को -1 करते हैं, जो कि उन्होंने, आपने जिस हवाले से कॉन्टेक्ट से बात की, तो गैर जमहूरी काम है। जमहूरी काम तो है नहीं। एक लीडर वोट लेके आया है, उसको आप बाहर करते हैं तो गैर जमहूरी काम है। तो फिर जमहूरियत तो नहीं रहती जब गैर जमहूरी काम होता है, फिर तो दमादम मस्त कलंदर होता है। तो कहने का मतलब मेरा आपको ये कि वो मैं उनकी लेकिन इज्जत करता हूं, सुहेल साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में फिलहाल जमहूरी सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। नहीं जी, होगा क्यों? ये तो मैंने आपको बताया कि जब इतनी ज़्यादा, जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो बहुत तड़पती है। तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो समुंदर ने बाहर आके मछली हमने को तो वापस आपके ले एक जाना है। वजीर साहब की ट्वीट के हवाले से बात की। नहीं, वो तो जारी बात है, हर बंदे का हक है वो क्या स्टेटमेंट देता है। लेकिन मैं आपको जो नज़र आती, मैं तो तजिया करूंगा आपके साथ मिलके, आगे का हाल तो अल्लाह की ज़ात जानती है। तो तजिया मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग बहुत जल्दी पकड़े जाने वाले हैं दोबारा, अब फिर लोग कहेंगे इनको कैसे पता चल जाता है। भाई, आपके अमाल से पता चलता है, आपकी रिपोर्टों से पता चलता है। जब 21 दिन के बाद भी आपका कोरोना ख़त्म नहीं होता, पूरी दुनिया का कोरोना इतने दिनों के बाद टेस्ट हो जाता है, आपका नहीं होता, तो पता लगता है कुछ होने वाला है। अगर आपका कोरोना ना होता तो आपने फिर जान लेके पहुंच जाना था वहां आपकी पर। गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह के उनके केसेस हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो दोबारा पकड़े जाए। मेरे पास अब पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन जब वो दोबारा या उधर दूसरा उनको अदालत बुलाती है जरदारी साहब को, तो वो कहते हैं कि वालिद को दवाइयाँ नहीं मिल रही। भाई साहब, आप पिम से वालिद को लेके गए थे घर, अब दवाइयाँ नहीं मिल रही तो फिर उनके करीब रहें, उनको टाइम दें, इधर उधर अटकेलियाँ ना करें, फिर वाले साहब की तीमारदारी करें। अगर उनको आज खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनकी मुनासिब केयर नहीं हो रही, तो फिर जिम्मेदार आप हैं, वो अब आपके घर पे हैं, अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल गैर अंदेश बातें हैं। मैं आपको कहूँ, सच बताऊँ आपको तो, कि ये हो जाना है, वो हो जाना है, बिल्कुल एयर में कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। बजट पे ऑलवेज होता है, और बजट पे क्यों होता है कि जो भी हुकूमत मुख्तलिफ पार्टियों की वोट के साथ बनी होती है, उसमें बजट के ऊपर डेफिनेटली जब बजट पास हो रहा होता है, सबने अपनी स्कीमें ऐड करनी होती हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ये रोड क्यों बन रहा है, ये नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, हमारे इलाके वाले रोड के ऊपर कितनी डेवलपमेंट है, इनको ये मिला, हमें ये नहीं मिला। तो बजट पे ऑलवेज होता है। मैं पंजाब में था, वहाँ भी होता था, MPS भी करते थे, यहाँ भी। ये एक नेचुरल बात है कि मेंबरान अपने अपने हलकों को चीज़ें खींच के लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो उनका एक आईनी हक भी है। तो इसमें बजट में ऑलवेज ये होता है। अब बजट गुजर गया, अब आप देखेंगे ये हवा में से आपको नमी भी जाती नजर आ जाए, वो ह्यूमिडिफायर लग गया है कमरे में, अब नमी भी जाती नजर आ जाएगी। रही बात गवर्नेंस की, देखिए गवर्नेंस बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें ये समझना पड़ना है। आप तीनों बल्कि मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और आपने इस सारे सिलसिले को बहुत करीब से देखा हुआ है।
पिछले 2 दिनों से ये रौला डाल दिया गया कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, ये जो लाइसेंस उस पे बात करते हैं। मैं क्विकली एक गवर्नेंस की बात, टोटल 16 लोग हैं जिनकी नौकरियां हैं पूरी दुनिया में, टोटल 16 पाकिस्तानी। लेकिन उनके बारे में पीआईए की फ्लाइट्स पे तो पूरे यूरोप अच्छा, में तो पाबंदी लग आप गई। इसको झूठ तो नहीं बोल सकते थे ना। एक ये तो पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सच बोलो भले जो भी। आपने पीआईए बंद करवा दी और साथ ही इंटरेस्टिंगली रोजवेल्ट होटल की जो सी प्राइवेटाइजेशन है वो कैबिनेट में ले। रोजवेल्ट को हम बेच नहीं रहे, बिल्कुल, ये भी सुबह से गलत खबरें दी जा रही हैं। उसकी देख रहे हैं कि उसकी प्राइवेटाइजेशन में उसको जो पहले लीज पे दिया किस तरह बेहतर लीज पे दिया जा सकता है, कोई उसको बेचने, सुबह से गलत खबरें चल रही हैं। आपने जो कौमी असेंबली में जो गुलाम सरवर खान साहब ने लिस्ट पेश किया जी, है उसमें वो पायलट भी हैं जो अब दुनिया में जिंदा ही नहीं है। तो सर उनके लाइसेंस जिन जिन के गलत थे वो सारा डाटा आ गया ना। आपको पूरा ट्रुथ नहीं चाहिए, आपको पूरा मेरी पहले बात सुन लीजिएगा कि यहाँ पे किस तरीके से जिन्होंने जाली लाइसेंसों पे लोगों को जाली डिग्रियों पे भर्ती किया, जिन्होंने उन्हें जहाज उड़ाने दिए, जिन फिर गलत डिग्री वालों ने क्रैश भी किए, गलत सर्टिफिकेट्स और डिग्री वाले लोगों को मारा, वो जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने उन्हें पकड़ा। तो अगर इस पे हम जिम्मेदार, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, शुगर क्राइसिस पे हमने चोरी पकड़ी पहली दफा पाकिस्तान में आके, हम जिम्मेदार हैं, बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। पहली दफा हमने टैक्स में मेन मुल्ज़िम जहांगीर हम जिम्मेदार हैं। जहांगीर तरीन पाकिस्तान से भाग गया, आप जिम्मेदार हैं। देखिए मैं बताता हूं, अगर तो किसी कानूनी तरीके से उनका नाम ईसीएल में होना चाहिए था तो बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं। अगर किसी और का नाम हमने ईसीएल में डाला और जहांगीर खान तरीन भाग गया तो हम जिम्मेदार हैं। हम किसी आइन के तहत नाम ईसीएल में डाल सकते हैं ना, उन पे कोई मुकदमा अगर तो नहीं बना। अगर उनके जब बनेगा उनको अगर और लोग बाहर होंगे उनको भी लाना पड़ा, जहांगीर साहब को भी लाना पड़ा, बिल्कुल कोशिश करेंगे। कानून के मुताबिक सारे बराबर हैं। जो हमें कोई अदालत हुक्म देगी, अगर अदालतें हुक्म देती हैं कि जी लाइए फलां बंदे को, शहबाज गिल को लाएं, बिल्कुल लेके आएंगे। जहांगीर साहब को लाएं, शहबाज शरीफ को लाएं। एक वो दवाई लेने गए थे भाई साहब जिनकी प्लेटें चमचे कम थे, उनको लेके आए, वो कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपकी खिदमत में मैं कंप्लीट कर दूं, गवर्नेंस की जो है लंबी बात करी जा रही है, सवाल सवाल है। अभी पेट्रोल क्राइसिस हुआ, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने घुटने नहीं टेके। जितने दिन कीमत पुरानी थी कहीं पेट्रोल नहीं मिला सिवाय पीएसओ के पेट्रोल पंप से, जिसको कंपनी ने बोझ उठाया और सब कुछ उठाया। जिस वक्त इन्होंने कीमत बढ़ाई, आधे घंटे बाद तमाम पेट्रोल पंप्स पे फरावानी से पेट्रोल मिल रहा था। आधे घंटे में कोई टैंकर्स ने जाके पेट्रोल नहीं डाल दिया था। इसका क्लियर मतलब है कि रुका हुआ था, रोका हुआ था। ना हमने तब एक्शन देखे सीरियस और ना उसके बाद हमने एक्शन देखे। यहाँ तो जो पावर लॉबी है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो शोर डाल देता है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है।